हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स का सेकंड पार्ट जो होने वाला है मीडियन। इससे पहले हमने मीन कवर किया है जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आज हम करने वाले हैं मीडियन। तो मीडियन की शुरुआत करते हैं। वही 3 सीरीज़ के बारे में ये आपको याद रखना है। 3 सीरीज़ कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अगर किसी को याद नहीं है तो वो याद कर लेनी है सीरीज़ कैसी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सीरीज़ जिसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या है, तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे मीडियन होगा। तो वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है डाटा को। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली जो करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है, किस लिए करनी है? टू चेक वेदर इट इज odd और इवन। स्टेप नंबर 3, अगर ये ओड है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n+1/2th टर्म। अगर ये इवन है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और लास्ट में इनको डिवाइड कर देना है 2। ये फॉर्मूला लगाना। तो इंडिविजुअल सीरीज पहचाननी है। इंडिविजुअल सीरीज जैसी आपको पहचान में आएगी, क्या करना है, अरेंज करना डाटा, अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद काउंट करनी है ऑब्जर्वेशन, फिर चेक करना है कि ओड है या इवन है। अगर ओड है तो फॉर्मूला ये लगाना है, इवन है तो फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है, जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है 7, 16, 121, 51, 101, 81, 1, 16, 9, 11 और 16। इस तरीके से डाटा हमारे सामने गिवन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को अरेंज करना है। तो अरेंज करके डाटा क्या आएगा, 1, 7, 9, 11, 16, 16, 16, 16 तीन बार है ना, हाँ ठीक है, 51, 81, 101, 121। अब इनको काउंट करना है। काउंट करना है 1 बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट करने के बाद 11 ऑब्जर्वेशन आई और 11 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ओड है। तो ओड का फॉर्मूला लगाना है n+1/2th टर्म। तो यहाँ पर लिखना है 11+1/2 टर्म। तो इसका मतलब कौन सी टर्म आ गई, 6th टर्म। 12/2 का मतलब 6। तो 6 काउंट करो, इसमें कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसका मतलब मीडियन जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 60। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए तैयारी है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है, 8, 5, 7, 10, 15, 21 और यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड मीडियन। तो सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है इस डाटा को। अरेंज करके क्या आएगा, 5, 7, 8, 10, 15, 21। अब क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 का मतलब क्या हो गया, इवन। तो इवन वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म
डिवाइड में 2। तो यहाँ पर क्या लिखना है, कितना है ये 6 है, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 डिवाइड में 2। तो यहाँ पर चीज़ आ जाएगी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड में 2। देखो ध्यान से अभी टर्म लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है, तो थर्ड पे क्या है 8 है और फोर्थ पे क्या है 10 है। ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना आंसर, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 10 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 18/2। तो आंसर निकल के आया 9। यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इंडिविजुअल सीरीज में। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड सीरीज देखते हैं हम। सेकंड सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ जाना कि स्टेप बाय चीज़ें लिखवाए हैं रखी है, तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो सेकंड, इसमें क्या है स्टेप नंबर 1। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सी एफ। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सी एफ फाइंड आउट करना है। सी एफ फाइंड आउट हो जाएगा स्टेप नंबर सेकंड। फिर फाइंड करना है, फाइंड n/2। ठीक है, n/2, n/2 क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है, इसको देखना है, सी द सी एफ just greater greater than n/2। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको दोबारा से बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें। एंड डिटरमाइन द corresponding value of the variable। ये फाइंड हो आउट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में n/2 फाइंड करना है, n/2 सेकंड में फाइंड करना है n/2, और थर्ड में देखना है सी एफ उसके नियर बाय होगा, और उससे नीचे वाला f देखना है, और f के सामने वाली जो चीज होगी वो क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। तो लिख सकते हैं स्टेप नंबर 4 में कि द वैल्यू obtained in step third is the median। कैसे, देखो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर x है 1 2 3 5 6 7 8 9। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। ठीक है, अब क्या निकालना है, सी एफ। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखो सी एफ, यहाँ पे लिखा जाएगा 8 प्लस 10। देखो ये वाली चीज इसमें प्लस कर देंगे, अब जो आंसर आएगा उसमें क्या प्लस कर देना, 11 प्लस कर देना, इट मीन्स 29। अब जो आंसर आएगा उसमें क्या प्लस कर देना, नेक्स्ट वाली टर्म 45। ठीक है, फिर 65, फिर 90, फिर 105, फिर 114 120। और ये हमेशा इनके इक्वल होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होना चाहिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब क्या कैलकुलेट करना है, n/2, तो यहाँ पे लिखना है 120/2, तो आ जाएगा 60। अब 60 को किस में चेक करना है, 60 को चेक करना है सी एफ में कि इससे जो नेक्स्ट नंबर हो वो ग्रेटर हो। तो यहाँ पर जो 45 है
देखो n/2 से छोटा होना चाहिए नंबर, मगर नेक्स्ट वाली टर्म में इससे बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो CF छोटे वाला आ जाएगा और नेक्स्ट वाली टर्म ये हमारी क्या बन जाएगी, F बन जाएगी, ये हमारी F, और इसके सामने जो ये 5 है ये हमारा क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन हमारा कैलकुलेट होके आएगा 5। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 65 है। ठीक है, 65 के बिल्कुल नज़दीक वाला, तो ये चीज़ इस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो ये हमारा था डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी फॉर्मूले स्टेप वाइज चीज़ें हैं, मगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना और किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। या चलो मैं स्टेप वाइज चीज़ें लिखवा ही देता हूँ आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बनाना आपको, प्रिपेयर CF, CF बनाना है। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में फाइंड n/2। स्टेप नंबर 3 निकाल चुके हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, वही लाइन जो हम लिखते थे किसमें, सी द CF just greater than n/2 and determine the correspondence the corresponding class। ठीक है, this class is known as the median class। कैसे सॉल्व करना अभी मैं बताता हूँ, और फिर इसके बाद क्या करना है, स्टेप 5 में यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू, ये होता है। ठीक है, ये चीज जो है, ठीक है, काफी बार यहाँ पर ये CF को खाली कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये F क्या है, CF है, जो इससे पहले वाली क्लास है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें। L का मतलब क्या होता है, सर्कल किया, L का मतलब होता है यहाँ पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। इसके बाद F के बारे में सबको पता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये जो CF होता है यहाँ पर काफी बार F के नाम से भी लिख देते, तो CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जो मीडियन क्लास में जो हमने CF है उससे जो ऊपर वाली चीज है वो होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, H का मतलब होता है साइज ऑफ द मीडियन क्लास। इस तरीके से हम चीजें करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब कैसे यूज करना है, और यही फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। क्लास देख रहे हो, अच्छे तरीके से क्लास कराई जा रही है, बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखवाया जा रहा है। तो क्या करना है, आपका काम क्या होना चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना का काम होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लासेस गिवन है, क्लासेस गिवन है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 45 से 40 से 45, ये हमारे सामने गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें सी एफ कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखते हैं सी एफ। तो 5, 11, 26, 36। ठीक है, कैसे ऐड करना है? 5 में नेक्स्ट वाला ऐड करना है, फिर 11 में 15 ऐड करना है, फिर 26 में 36 ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, ये नंबर इस तरीके से ऐड होंगे। 36 में 5 ऐड कर देना, 41, फिर 4 इसमें ऐड करना है 45, फिर यहाँ पर 2 ऐड करना है 47 और ये 49। तो इसका टोटल भी क्या आया होगा? 49। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? n/2, तो 49/2, 24.5। यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा? यहाँ से इससे कम वाला 24 से, तो ये होगा हमारा सी एफ, ये वाली चीज़ एफ और ये वाली चीज़ एल हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या था मीडियन का? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हमारे सामने 15 है, n/2 24.5 है, सी एफ 11 है, एफ 15 है और एच हमारे सामने 5 है। इस तरीके से आ जानी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये इससे कैंसिल, 3 जा पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 13.53। तो 15 प्लस 4.5 इट मीन्स 19.5 हमारा आंसर बनने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसको हमने सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन समझ आते हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सीरीज एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव सीरीज हमारे सामने गिवन होगी तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक एक पार्ट किया जा रहा है, एक एक पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, तो सोच समझकर चीज़ें करनी होगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा इन वीडियो से हटकर कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपको नहीं आता हो। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीडियन। फाइंड द मीडियन, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वीकली वेजेस गिवन है 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। इस तरीके के हमें गिवन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 15, 20, 30, 20। ठीक है, वैसे देखो अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो समझ जाएगा कि इतना ज़्यादा हमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको सुधारे बिना भी क्वेश्चन हो सकता है। मगर फिर भी गलती ना करो तो इसलिए हम क्लास इंटरवल को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर गैप कितने का है? 1 का, तो इसका मतलब 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। तो 0.5 इसमें से माइनस करना और यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर आएगा 59.5 से लेके 69.5, 69.5 से लेके 79.5, 79.5 से लेके 89.5, फिर उसके बाद 89.5 से लेके 99.5, फिर 99.5 से लेके 109.5 और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 109.5 से लेके 119.5। ये आ चुका सी आई। अब सी एफ निकाल देते हैं। सी एफ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5, 20, 40, 70, 90 और 98। ठीक है, 98 इनका टोटल बनेगा। अब क्या करना है? n/2 कैलकुलेट करना है।
तो n/2 कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। 98 डिवाइड बाई 2 49। CF में चेक करो तो CF हमारा ये बन गया, F हमारा ये बन गया और L हमारा ये बन गया। तो फॉर्मूला लगाना बस। तो मीडियन का फॉर्मूला सभी को पता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। L कितना है 89.5, n/2 49 है और ये कितना है हमारे सामने 40 है। F हमारे सामने कितना है 30 है। H हमारे सामने देखो इनका डिफरेंस कितना है 10 हो गया, ठीक है 10 डिफरेंस आ जाएगा। तो 89.5 प्लस 9/30 इंटू 10। ये 0 से 0 कैंसिल और 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 92.5। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने गिवन है तो आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड टाइप का है, फर्स्ट तो नॉर्मल क्वेश्चन होने चाहिए, सेकंड ये सीरीज के बेस पे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। कि हमें इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है तो हमें किस में ट्रांसफर करना है, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये हमें इंक्लूसिव में गिवन था, हमें किस में ट्रांसफर किया, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ट्रांसफर किया, मतलब नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर किया। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिड वैल्यू गिवन हो जाए, फाइंड द मीडियन, इस तरीके से। और क्वेश्चन में क्या गिवन हो, मिड वैल्यू गिवन हो, जैसे मिड वैल्यू 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है सबसे पहले। यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमारे सामने कितनी है 6, 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 5, इस तरीके से हमारे सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल बनाना है तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में गैप कितना है 10। तो 10 का क्या करना है, हाफ करना है। तो 10 का हाफ कितना है 5, तो 5 क्या करना है इसमें से माइनस कर देना और 5 को ऐड कर देना। इट मीन्स 110 से लेके 120 इस तरीके से बन जाएगा। तो 120 से लेकर फिर आगे कुछ नहीं करना, बस ऐड करते चले जाओ। टू 200, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर CF कैलकुलेट कर देते हैं। तो CF कितना आएगा 6, 31, 79, 151, 267, 327, 365, 387 और 390, इतनी चीज कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर n/2 फाइंड आउट करना है। इसका टोटल भी 390 आएगा। तो 390 बटे 2 तो आ जाएगा 195। तो मीडियन कैलकुलेट करते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। L देखो, L के लिए ये हमारे सामने आ चुका है, तो यहाँ से हमने CF फाइंड आउट किया। CF के से नीचे वाला F होता है और ये L होता है और इनके बीच में H होता है। तो यहाँ से सब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो 150 प्लस n/2 का मतलब 195 और यहाँ पर आएगा 151 और यहाँ पर आएगा 116 इंटू, इतनी चीज़ आ जाएगी हमारे सामने। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है 4 और यहाँ पर 116 इंटू 10, तो 440 बटे 116 प्लस 150। अब यहाँ पर एलसीएम लेने की गलती नहीं करनी है। कभी आप सोचें कि भाई मुझे तो एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है, यहाँ पर 440 को डिवाइड कर लेना है
किससे डिवाइड करना है, 440 को डिवाइड करना है 116 से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3.79 आ जाएगा, तो ये 153.79 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इनसे अच्छे वाले क्वेश्चंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। और कौन से करने हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही 2 क्वेश्चन हैं। वो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको बार बार करके जाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे एक्स वाई के साथ क्या वैल्यू गिवन है और किस तरीके से चीज़ें गिवन होंगी, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। फिर इसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने 2 चीज़ें गिवन होंगी, अगर 2 वैल्यू निकालनी है तो 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक वैल्यू निकालनी है तो एक चीज़ गिवन होगी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से गिवन है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 और 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों करा रहा हूँ, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये मत सोचना कि नहीं ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों स्किप मत करके जाना, बाकी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये दोनों क्वेश्चन स्किप मत करके जाना, आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये ज़रूर दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे सामने है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी एफ फाइंड आउट करो, जैसे सी एफ बोला है वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो 2, 7 सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, देखो बिल्कुल इजीली आपके सामने अभी आंसर आ जाएगा। देखो मीडियन गिवन है, अब मीडियन से मैजिक देखो, 525। मीडियन जैसे ही गिवन हो जाएगा, बस आपको देखना क्या है, मीडियन किस क्लास इंटरवल के बिटवीन आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, एल हो जाएगा। ये एल हो गया, ये वाली चीज हमारी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी, ये एफ हो गई। और इससे ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, हमारी सी एफ हो जाएगी। बस इसका टोटल हमें गिवन है 110, एक 110 नहीं 100 है यहाँ पर टोटल, ये 100 है। ठीक है, 100 टोटल है यहाँ पर, 100, तो इसका टोटल 100 है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई, देखो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसको इस तरीके से लिखकर यहाँ से एक इक्वेशन बना लेनी है, 100 माइनस 76 24, इस तरीके से। तो ये इसको लिख देना फर्स्ट इक्वेशन। अब फॉर्मूला लगा दो मीडियन का, L प्लस में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, L की बात करें तो L हमारे सामने कितना है, 500, n/2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 है तो 100/2 का मतलब 50 हो जाएगा, तो 50 सी एफ 36 माइनस एक्स, या ऐसे ब्रैकेट लगा के प्लस एक्स लिखो, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये गलती नहीं करते हैं। और ये 20 है और ये हमने फाइंड आउट किया 100। ठीक है, और ये 525 है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करना है, इस 500 को इस तरफ लेके जाना है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे क्वेश्चन करना है,
इसके अलावा कोई नई तरीका नहीं अपनाना। अब ऊपर वाले से ब्रैकेट से माइनस बाहर। अब ये देखो सॉल्व होता है तो सॉल्व करो। सॉल्व हो गया तो इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया। अब इसको ब्रैकेट में रखो पूरे को, 14 माइनस एक्स। और देखो 5 को मल्टीप्लाई मत करो, 5 को भी क्या करो, इस तरफ लेके जाओ। ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 बच जाएगा। तो 5 14 माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ ले आओ, 5 को उस तरफ भेज दो। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आ गई 9। ये हमारे सामने आ गया, एक्स आ गया। अब वाई निकालना है, तो वाई कहाँ पे निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिख रहे हैं ना, पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 24। तो वाई 24 माइनस 9 15। तो वाई की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ये 15। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से बाहर वाल का क्वेश्चन नहीं है कि बाहर कुछ लगे कि एनसीईआरटी से बाहर दिख रहा है क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ए देखो जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि आपको समझ नहीं आएंगी। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन है हमारे सामने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, x, 20, 15, y, 5। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, सी एफ। अच्छा, इसका टोटल भी गिवन है 60, क्योंकि दो वैल्यू गिवन है तो दो चीज़ें जरूर गिवन होंगी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन में। 5, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मीडियन कितना गिवन है, 28.5 को चेक करो, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ L हो जाएगी, ये F हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस H हो जाएगा। सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 60 माइनस 45, तो 15 आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। तो यहाँ पे लिखो मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हमारे सामने कितना गिवन है, 20। एन बाई टू हमारे सामने कितना गिवन है, एन बाई टू कैलकुलेट किया नहीं तो कैलकुलेट कर लो। एन बाई टू इक्वल टू में 60 बाई टू मीन्स 30, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाना ये ध्यान रखना, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेना। एफ 20 है और एच 10 है, इससे ये कैंसिल, और ये जो है ये कितना है 28.5। सबसे पहले इधर लेके आओ तो 8.5 बचेगा। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो। अब 2 को इस तरफ लेके जाओ, 25 माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ लेके जाओ, 25 माइनस 17, तो 5 और 3 8। एक्स कितना आ गया, 8 आ गया। एक्स 8 आ चुका है आपके सामने, एक्स 8 आ चुका है, तो पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो वाई की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें कैसे गिवन होगी मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाया है जानबूझ के। ठीक है, मगर ये दो क्वेश्चन तो जरूर करके जाने, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने दिखते हैं तो ये क्वेश्चन आंख बंद कर करने ही करने हैं।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में क्या है, मीडियन तो फाइंड करना है, मगर यहाँ पर जो क्लास इंटरवल गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, लेस देन 20, लेस देन 20। ठीक है, फिर आगे लिखा लेस देन 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। सब में लेस देन है, सब में लिख लेना लेस देन। ठीक है, और यहाँ पर अब की बार जो f गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, f को ध्यान से देखना है। मैंने ऊपर CF लिख दिया वैसे डायरेक्ट, 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92 और 100, कुछ इस तरीके से CF गिवन है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो जाए तो समझ जाना है कि भाई क्वेश्चन में हमारे सामने क्या गिवन है, ये CF है। जब भी ये देखो ये बढ़ते हुए क्रम में ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो ये क्या है, हमारा CF है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना है। लेस देन का मतलब, लेस देन का मतलब क्या है ये भी ध्यान रखना है कि लेस देन का मतलब क्या है। लेस देन का मतलब पीछे वाली टर्म गिवन है, मतलब ये गिवन है 30, इससे पहले वाली निकालनी, तो इनके बीच में गैप कितना है, उतना गैप यहाँ पर माइनस करके लिख दो। ठीक है, इस तरीके से, तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बनाएं तो पहले जितनी है उतनी ही लिखनी है, 0। अब इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 4 है। अब ध्यान से देखना, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस करना है 12, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 16, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 16, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना 8, इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे, n/2 निकालते थे, तो n/2 100 होगा, 100/2 50 आ जाएगा। तो 50 को आप चेक करो CF में, तो यहाँ पर 50 से कम, ये हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, ये CF हो जाएगा, तो इसके नीचे वाला हमारा F हो जाएगा और ये हमारा L हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, L, L हमारे सामने कितना गिवन है, 60, प्लस n/2 कितना है, 50, माइनस 46 बटे यहाँ पर 20 इंटू 10, तो 60 प्लस 4 ये 0 से 0 कैंसिल 2, तो 60 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 62। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो था हमारा, ठीक है, लेस देन में। अगर इसी तरीके से मोर देन में गिवन हो जाए तो क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन में मोर देन में गिवन हो जाए, देखो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फाइंड मीडियन। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपके सामने क्या गिवन आ गया, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, कि आप कैसे सॉल्व करें। अगर मोर देन में गिवन है क्वेश्चन तो मोर देन के तरीके से भी करेंगे और लेस देन के तरीके से भी करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी अगर क्वेश्चन गिवन हो तो समझ जाना कि भाई मुझे क्वेश्चन में इस तरीके, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी जिसे हम CF कहेंगे। ठीक है, मोर देन लेस देन कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या है, अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मोर देन 0, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80 और 90। और यहाँ पर सी एफ देखो इस तरीके से गिवन है 53, 48, 45, 41, 38, 35, 31, 24, 15 और 8 इस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, और यहाँ पर एफ कैलकुलेट या पहले कहते हैं सी एफ निकालना, सी आई निकालना है, तो यहाँ पर सी आई निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो तो मोर देन, देखो जब हमने लेस देन लिखा था पीछे वाली टर्म लिखी थी, तो मोर देन में आगे वाली 0 से 10, देखो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर आ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी वो वैसी रखते थे लेस देन, मगर अब नीचे से सोचो, नीचे जो गिवन है 8 उसको वैसे ही रखना है और इनका डिफरेंस लिख देना 7। अब नीचे से डिफरेंस निकालना है। ठीक है, नीचे से डिफरेंस निकालोगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से निकालने गए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, मगर क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर डायरेक्ट डिफरेंस लेना है, पूरा पहला नंबर वैसा ही नहीं लिखना। मगर कोशिश करो, अगर नीचे से चीज़ें मिल रही है तो नीचे से लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पर 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर कितना था, थोड़ा सा एक सेकेंड, मैं इनको लाइन वाइज लिख लेता हूँ। 8, 7, 9, 7। ठीक है, 4, 3, 3, 4, यहाँ पर बचा 3 और ये 5। ठीक है, लाइन वाइज ये इस तरीके, ये इसमें लाइन से नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पर पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर इस तरीके। ठीक है, आपको शीट मिलेगी उसमें चीज़ें हो जाएंगी सब। 8, 7, 7, 9, 7, 4, 3, 3, 4, 3, 5 ये बन गया। ठीक है, अब सी एफ दोबारा से निकालना है, ये ध्यान रखना, सी एफ अब दोबारा से निकालना है। ये सी एफ नहीं मान्य होगा, ये जो है ये सी एफ नहीं मान्य होगा, तो इसलिए सी एफ दोबारा से बनाना है। 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53 इस तरीके से यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या है, मीडियन निकालो। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 53/2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता ही है, ये कैलकुलेट आप कर चुके होंगे। ठीक है, 53/2। देखो ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, तो 26.5 हमारा क्या आ गया, n/2 आ गया, क्या आ गया 26.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सी एफ। तो यहाँ 26 से ये हमारा सी एफ बन गया, इसके नीचे वाला एफ बन गया और ये एल बन गया। तो फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस खत्म। इंटू एच। ठीक है, तो एल हमारे सामने क्या गिवन है, एल हमारे सामने 60 है, n/2 हमारे सामने 26.5 है, 22 है, 7 इंटू 10 है। ठीक है, तो 60 प्लस 4.5, 7 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 45/7। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ 60 प्लस 6.4, यहाँ पर आया 66.4 हमारा आंसर।
तो इस तरीके से हमने मीडियन जो है वो कवर कर दिया है। इसमें जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता, तो इसलिए हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन कवर नहीं किया है। बाकी सारी चीज़ें हमने कवर की हैं मीडियन में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। बाकी कोई भी ऐसा पॉइंट आपका जो है वो बचा नहीं है, इसमें सब चीज़ें कवर हो गई है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, लेस देन वाली सीरीज, मिड वैल्यू वाली सीरीज, तो सब चीज़ें मैंने आपकी कवर करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, ध्यान रखना है ये चैनल है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। जब तक आप साथ नहीं देंगे, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ें बताई जा रही है। सिस्टमेटिक तरीके से आप करोगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होगा, तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से करो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी बाद में मोड बच गया, मोड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आएंगी, वो सब उसमें बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।